अध्याय 1 जीवों का विकास। इसमें एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ हैं यदि एक्सरसाइज में उसको ले रहे हैं। पालतू कुत्तों को आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी? उत्तर है इसका कृत्रिम चयन। दूसरा है कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने, व्हेल के अग्रपात तैरने और चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए बने। ये किसके उदाहरण हैं? तो ये क्या है? समजात लक्षण, होमोलॉगस ऑर्गन, समजात अंग। निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं? चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। ये क्या है? इनकी उत्पत्ति अलग अलग है, कार्य एक जैसा है। तो ये है। इसमें 4 ऑप्शन हैं पर हमको एक ही उत्तर देना है। डार्विन का सिद्धांत आधारित है अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकन के आधार पर। उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2-3 है इसमें। जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके खाली स्थान कहलाता है। जैविक प्रजाति। उसके बाद है दूसरा, फिंचों के चोंच में अंतर उनमें पाई जाने वाली खाली स्थान को दर्शाता है, विस्तार को। अच्छा, तीसरा है देखो, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। इसका कारण खाली स्थान है। यह है विशिष्ट प्रजाति। तीसरा है प्रजनन के दौरान परिवर्तन होता है। जो प्रजाति वातावरण के ढल जाती है और जीवित रह जाती है, बाकी खत्म हो जाती है, और यह परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिन बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का असर नहीं हुआ वह एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाते हैं। प्रजनन के दौरान विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये प्रश्न पूछ रहा है, ये इसमें उनका उत्तर है। ये विकास की विभिन्नताओं की क्या भूमिका है? विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती हैं, जिससे उनकी आबादी में अंतर जाता है, जिससे विभिन्नताओं के विकास में तेज भूमिका होती है। देख लीजिए, विकास की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जल्दी भी। इस कथन के अनुसार धीमी और तेज गति वो होने वाले विकास का एक एक उदाहरण दीजिए। मैंने इसको प्रश्न नहीं लिखा है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की प्रजनन दर काफ़ी कम होती है। ऊपर है। तेज विकास प्रक्रिया सूक्ष्म जीवाणुओं में बहुत तेज होती है। इनसे 20 मिनट में इनकी नई जनरेशन उत्पन्न हो जाती है। इससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन अगले जनरेशन में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे होने वाला विकास तेज होता है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में प्रजनन दर काफ़ी कम होती है और समय
लगता है, जैसे कि मनुष्य और अन्य जीव। चौथा इसमें है ये कृत्रिम एवं प्राकृतिक चयन। कृत्रिम चयन क्या है? यह मनुष्य द्वारा होता है। इसमें वांछित विशेषताएं ऑर्गेनिज्म में प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक चयन प्रकृति द्वारा होता है। प्राकृतिक चयन में वांछित विशेषताएं उत्पन्न नहीं की जा सकती। प्राकृतिक चयन का एक उदाहरण है, देख लीजिए, ये गेहूं और धान का अधिक उत्पादन और कम समय में तैयार होने वाली प्रजातियां, ये क्या है? हमारा कृत्रिम चयन के उदाहरण है ये। और आगे है कृत्रिम चयन की प्रक्रिया तेज होती है, प्राकृतिक चयन की दर धीमी होती है। विकास का सिद्धांत। पहला, जीवों में विविधता पाई जाती है। जिनकी जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी नई प्रजाति दिखाई देती है। दूसरा, विश्व में प्रजातियों की रचना पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तीसरा, विविध जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। चौथा, किसी भी जगह की जनसंख्या में भिन्नता पाई जाती है, इसमें कुछ ही भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। पांचवा, हर पीढ़ी में अस्तित्व बनाए रखने के लिए खास विभिन्नताएं होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न हो जाती है। जो प्रजाति सक्षम होती है वही जीवित रह पा जाती है और जो असमर्थ होती है वो विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखो, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है? चयन के द्वारा अच्छी प्रजाति चुनी जाती है और अनुकूलन के द्वारा प्रकृति द्वारा उसका विकास होता है। चयनित प्रजाति का विकास अनुकूलन कहलाता है। यह इसके बाद देख लीजिए समजात लक्षण। पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख, मछलियों के पंख, भेड़ और गाय के अगली टांग सभी समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्रटांग ह्यूमरस एवं इसके साथ जुड़ी हड्डियां ये रेडियस और अल्ना है, अर्थात इनकी रचना एक जैसी है। देखो, आलू तना है, मटर की प्रतान, नींबू का कांटा, इनकी रचना तो अलग अलग है पर सबे तने के रूपांतरण है ये। अब देख लीजिए, ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लो 4 नंबर में, कभी समजात लक्षण, समवृत्ति लक्षण, कभी दोनों में डिफरेंस बताइए। समजात दोनों को पूछ देता है, समजात लक्षण समवृत्ति लक्षण क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है कुल इस चैप्टर से, और ये एक ही प्रश्न 4 नंबर का बन जाता है। कभी पूछ देता है नेचुरल सिलेक्शन को। 2 तरह के प्रश्न बनते हैं इसमें, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और नेचुरल सिलेक्शन। समवृत्ति लक्षण, किसी अंग की उत्पत्ति अलग अलग और कार्य समान हो तो यह समवृत्ति लक्षण कहलाता है। देख लीजिए, बुक में आपको ये उदाहरण नहीं मिलता पर मैंने आसान है इसलिए लिए है। आलू और अदरक तने का रूपांतरण है। प्याज की पत्ती, प्याज क्या है जो हम खाते हैं, पत्ती का रूपांतरण है। और गाजर और मूली जड़ का रूपांतरण है ये।
इनकी उत्पत्ति अलग अलग है परंतु सबका कार्य एक समान स्टोरेज है। आलू क्या करता है? स्टोरेज का कार्य करता है। मूली गाजर स्टोरेज का कार्य करते हैं ये, वैसे ही प्याज भी। इसी तरह पक्षियों के पंख अग्रपाद से, चमगादड़ के पंख उंगलियों एवं त्वचा से बने होते हैं और तितली के पंख त्वचा से बने होते हैं। ये इनके पंखों का कार्य एक समान है परंतु उनकी उत्पत्ति अलग अलग है। यह समृद्धि लक्षण कहलाता है। ये